हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये क्लास 11 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी शुरुआत हुई थी 1887 में, जब एक जर्मन फिजिसिस्ट एच हर्ज स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तब उन्होंने नोटिस किया कि जो यूवी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, जब वो किसी मेटल से टकराती है, स्ट्राइक करती है, तब वहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होता है। तो उस समय क्या था, एच हर्ट जो स्टडी कर रहे थे, वो इस चीज़ का रीज़न नहीं फाइंड आउट कर पाए थे। तो ये काफ़ी लंबे समय तक मिस्ट्री बना रहा। फिर फिर आते हैं 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया और जो इफ़ेक्ट जो देखने को मिल रहा था, उसके ऊपर स्टडी की। तो इन्हें बताया था कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में ट्रेवल करती है, एनर्जी पैकेट्स। और इन्हीं पैकेट्स को फोटोन बोलते हैं, फोटोन। और जब ये फोटोन किसी मेटल से टकराते हैं, स्ट्राइक मेटल, तो स्पार्क जनरेट होता है। तो और ये स्पार्क जनरेट क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स से जब फोटॉन्स टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। एमिशन, जब किसी मेटल से फोटॉन्स टकराता है, तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। एमिशन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होता है मेटल की सरफेस से निकल के बाहर चला जाता है, वहाँ पर स्पार्क देखने को मिलता है। यही चीज़ तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाई थी, और इस चीज़ के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1921 में। तो अभी देखते हैं ये क्या है। In 1887, H. Hertz conducted an experiment in which electrons were ejected from a certain metals like potassium, cesium were exposed to a beam of light। जब किसी मेटल्स जैसे पोटेशियम एंड सीजियम से टकराती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे हमने देखी अभी। ठीक है। In this phenomena, in which electrons were emitted from a metal surface, किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, when light of suitable frequency on fall, किसी suitable frequency की लाइट जब किसी मेटल की सरफेस से टकराती है, तो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, उसी इफेक्ट को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? यही मेन चीज़ है कि जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल से की सरफेस से टकराती है, तो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, उसी को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आसान भाषा में, व्हेन लाइट हिट्स अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स कैम आउट। जब लाइट किसी मेटल्स को हिट करती है जब लाइट किसी मेटल्स को हिट करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, सिंपल वर्ड में। ठीक। नॉट ऑल लाइट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ओनली लाइट विद मिनिमम एनर्जी, जिसे त्रिशूल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कैन डू दिस। ठीक है। जैसे कोई मेटल है, जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, वो सभी पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं करेगा। हर मेटल के लिए अपनी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है, कि सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे पहला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम देते हैं, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर। मीन्स, अगर कोई फ्रीक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। और अगर इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी हम जो दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की लाइट जो हम दे रहे हैं ग्रेटर और इक्वल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, दूसरा टर्म है वर्क फंक्शन, जिसे फाई से डिनोट करते हैं। मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। हर मेटल की अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। मीन्स ये कोई मेटल है, कोई मेटल है, पोटेशियम मान लो, ऑक्सीजियम मान लो, कोई मेटल एक्स वाई जेड, जितने मेटल प्रेजेंट होते हैं, कोई भी मेटल की सरफेस है कोई, या कोई मेटल है, तो इस मेटल के कोई पार्टिकुलर वर्क फंक्शन होता है। सारे मेटल्स का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है और अपनी अपनी एनर्जी होती है। वही एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन का रिमूव या एमिशन देखने को मिलेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू होता है एनर्जी, जिसे एनर्जी से डिनोट करते हैं। तीसरा टर्म आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी चाहिए होती है, वही ये डिनोट करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हो रहा है किसी मेटल की सरफेस से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो उसकी एक फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। वही हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। एच न्यू जो है एनर्जी होती है जो हम किसी भी लाइट के ज़रिए मेटल की सरफेस पर दे रहे हैं, और जो फाई होता है किसी मेटल का वर्क फंक्शन होता है।